एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। साहिबगंज में 40 साल की विधवा आए दुष्कर्मों के निशाने पर। तीन पहाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात घर में घुसकर 40 वर्षीय महिला की हत्या कर गई थी और महिला घर में अकेली थी। इसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में लग गई। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत 8 साल पहले ही हो गई थी और जिसके 4 लड़के व 1 लड़की है। सबसे छोटी बेटी करीब 10 साल की है और 2 बेटा गुजरात व 1 मिर्चा चौकी में रहकर मजदूरी करता है। एक बेटा व एक बेटी के साथ रहती थी और रविवार को बेटा गुमानी एक रिश्तेदार के यहाँ गया था और बेटी 1-2 दिन पहले ही रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। महिला घर में अकेली थी। आशंका है कि गुरुवार की रात घर के ऊपर रखा टीला का खपला हटाकर अपराधी घर के अंदर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। रविवार को बेटा गुमानी एक रिश्तेदार के यहाँ से गया था, लेकिन बेटी के 1 दिन पहले ही रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। महिला घर में अकेली थी, इसी के कारण इसके साथ यह वारदात हुई थी। सुबह के बगल की एक बच्ची उन्हें नहाने के लिए तालाब चले गए तो बुलाने आई और घर बंद था। कोई जवाब नहीं मिलने पर उसके स्वजनों का जानकारी दी और इसके बाद पड़ोसी जुटे और किसी तरह से उसका दरवाज़ा खोल दिया। सच्चाई भी सबके सामने आ गई। घटनास्थल पर 3 पहाड़ थाना प्रभारी चिंतामन रजत और राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार पहुंचे और डाग स्कायल पर फिंगरप्रिंट और विशेषज्ञों के साथ वह जांच कर रहे हैं। द वैक्सीन वॉर में मुख्य किरदार निभाएंगे नाना पाटेकर। कुछ ही देर पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने खुलासा किया था कि द वैक्सीन वॉर मुख्य अभिनेता और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर होंगे। निर्देश के शूटिंग सेट पर नाना पाटेकर के साथ एक तस्वीर साझा की है जिसमें विवेक निर्देशक की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके साइड में नाना पाटेकर कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। पोस्ट के शेयर करते हुए ही विवेक ने लिखा है कि आधिकारिक घोषणा, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, हमारे समय में सबसे ईमानदार और शक्तिशाली अभिनेताओं में से एक नाना पाटेकर है। द वैक्सीन वॉर में कलाकारों ने नेतृत्व कर रहे हैं और इस बारे में बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि आइए हम आई एम बुद्धा और मैं भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और द वैक्सीन वॉर के लिए फिल्में ने मुख्य अभिनेताओं के साथ शक्तिशाली, विश्वसनीय और ज़रूरी था। और जब हम किसी के व्यक्ति की काज करते हैं तो बारे में सोचते हैं तो जिसका प्रदर्शन निर्वाहवाद करने के लिए हमारे दिमाग में केवल नाना पाटेकर का ही नाम आता है और वह हम उन दुर्लभ अभिनेताओं में से एक है जो किसी और भूमिका में अपना बेस्ट देते हैं, जिन्होंने कभी भी अपने करियर के साथ और अभिनय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है और अपने दर्शकों के समझौता नहीं किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे बेहद खुशी है कि पल्लवी और नाना पाटेकर के मैंने इस फिल्म के काम करने के लिए चुना था और उन्होंने अपने करियर के एक सबसे बढ़कर एक रोल निभाए हैं। नाना पाटेकर ने खुद को स्क्रिप्ट और किरदारों के लिए समर्पित कर दिया था और जो बहुत ही दुर्लभ गुण है और हम बहुत खुश हो रहेंगे और प्रसन्न है कि नाना पाटेकर हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक काम कर चुके हैं और हमारे समय में उनके प्रेरक और ईमानदार फिल्म बनाई गई है। हमारे समय की सबसे ईमानदार और सच्ची फिल्म द वैक्सीन वॉर है। रिदम किंग कहे जाने वाले ओपी अय्यर, आखिर क्यों उनके लिए प्यार अंधा और बहरा भी है। साल 1926 में लाहौर में जन्मे ओपी अय्यर ने आसमान फिल्म के अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आपको पहचान गुरुदत्त की फिल्म आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55 से आई सी और उनके बाद ही उनको पहचान मिली थी। ओपी अय्यर ने अपने समय में पहले ही संगीतकार थे और जिन्होंने लता मंगेशकर का आवाज़ का इस्तेमाल किए और बगैर इतना ही सुरीला संगीत दिया है। और कहते हैं ना कि आप अय्यर फिल्म दुनिया में संगीतकार बनने के लिए बल्कि हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन उनको रिजेक्शन ही मिल चुका था। रिजेक्शन के साथ ही उन्होंने सलाह मिली थी कि कुछ और करें और कुछ और के नाम पर उन्होंने संगीत के दुनिया की तरफ रुख कर लिया था और हारमोनियम को दोस्त अपना बना लिया था और संगीतकार के जादू चला लिया था। गुरुदत्त की फिल्मों के बाद उन्होंने कभी कभी आर कभी पार
लागे तीरे नज़र ये गाना गाया था और उसके बाद उन्होंने बाबूजी धीरे चलना, बड़े छोटे और कई फिल्मों में उन्होंने गाना गाया है। इन सबके बाद ही ओपी अय्यर ने मुताबिक आशा भोसले से भी हुई थी और आशा ताई को आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह ओपी अय्यर को ही जाता है। उन्होंने आशा की आवाज़ के रेंज का पूरा फ़ायदा उठाया है और कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान अय्यर साहब ने आशा भोसले के साथ काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन यही प्रेम संबंध अय्यर साहब की बर्बादी का कारण बना हुआ था। दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में संगीत ऐतिहासिक राजू भरतन के अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरीज लेन में लिखा हुआ था और ओपी अय्यर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 साल तक चला था और एक जमाने में ओपी अय्यर की कैंडल कार में वह घूमने के लिए आशा भोसले के 1972 में अपने जीवन के सबसे संगीतमय अध्ययन को खत्म करने के लिए फैसला कर लिया था। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।